Okay, so once again, good morning and thank you for the prayer. May God bless us. So let's begin the session and हमारी संख्या जो है लगातार बढ़ रही है. सो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम है और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में मौजूद कितने लोग पहली बार आज के ट्रेनिंग में आए हैं. तो वो टाइप 1 चैट बॉक्स में 1 लिख के भेजेंगे क्विकली, सो दैट हम आगे के महीने की पूरी प्लानिंग जो है थोड़ा समझ सके कि कैसे आगे की ट्रेनिंग्स करनी है और कैसे क्या होने वाला है. क्योंकि क्विकली आप लोग अपना अपना रिस्पॉन्स दीजिए. सो हमारा मई का महीना है और मई के मंथ में दोस्तों ये आज के मई महीने की पहली ट्रेनिंग है. सो टोटल आपको इस महीने 12 ट्रेनिंग सेशन मिलने हैं, जिसमें 4 ट्रेनिंग सेशन न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में होगी. न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होगा उसके बारे में आपको अभी समझा दूंगा, वो मेरा पार्ट है. दूसरा जो है दोस्तों, आपको 4 ट्रेनिंग सेशन आयुर्वेदा के ऊपर मिलेगी. और उसके बाद जो है दोस्तों, आपको 4 ट्रेनिंग सेशन आपके ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट है, एक मेकअप और 3 कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट है, स्निस के प्रोडक्ट है उसके ऊपर. तो टोटल 12 ट्रेनिंग सेशन होंगे. और ये 12 ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं ये हमारे हर दिन नहीं होते. हमारे दिन फिक्स है. जैसे आज हमने ट्रेनिंग की शुरुआत करी है तो आज हमारा शनिवार है, तो संडे को ट्रेनिंग नहीं होता है. मंडे और ट्यूसडे यानी सोमवार मंगलवार को होगा. बुधवार को ट्रेनिंग नहीं होता है, फिर बृहस्पतिवार को होगा. शुक्रवार को ट्रेनिंग हो सकते हैं. क्योंकि आपको अगर कुछ भी समझ नहीं है प्रोडक्ट की तो लोगों से बात क्या ही कर लेंगे फिर. तो 12 के 12 ट्रेनिंग सेशन आपको लेने पड़ेंगे. और ऐसा भी नहीं है कि आप एक महीने की 12 ट्रेनिंग सेशन ले लिए तो आप मास्टर हो गए. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. आपको 10-20% समझ आ जाएगी कि चीजें क्या चल रही हैं. जब इसी ट्रेनिंग को आप कंटिन्यू हर महीने 6 महीने 1 साल लेंगे, तब जाके कहीं वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो एक बोलते हैं कि जो आपको नॉलेज क्रिएट होगा, तब जाके एक बढ़िया तेजी से काम होना शुरू होगा. लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी. तो आज मैं पहला ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ आपकी टीम का. और सबसे पहले तो दोस्तों, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर. आप लोगों से मिलके काफी अच्छा लगा. और मैं बोलूंगा दोस्तों कि मैं काफी दिनों से ट्रेनिंग सेशन में नहीं था. मतलब मैं बात करूँ तो लगभग पिछले महीने मेरी ट्रेनिंग सेशन नहीं थी इस टीम में. आई थिंक लास्ट महीने हमने करी थी. और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, पिछले 10 दिनों से ट्रेनिंग सेशन था भी नहीं, क्योंकि हम सभी लोग बिजी थे 26 अप्रैल के प्रोग्राम में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम था. तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर, और हम सभी के ग्रेट लीडर एम्बेसडर मिस्टर जितेंद्र मौर्य सर, जिनकी वजह से दोस्तों आज ये सारे जो टीम है आप लोग आ पाए और मैं आप लोग के बीच में आ पाया. आप लोग का थैंक यू. सो शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग को न्यूट्रास्यूटिकल से. और दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं. एक सेकेंड, मुझे जरा समय दीजिए. हाँ, सबसे पहले कुछ रिक्वेस्ट मुझे आप लोगों से करनी है. मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखो भाई, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ और आप लोग भी कोई रोबोट नहीं हो. मैं इंसान हूँ, भले मैं कैमरे के पीछे हूँ, बट हूँ तो इंसान. और आप लोग भी वही. अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मुझे हाथ, पैर, आंख, बॉडी दिखाई दे रहा है. अब कुछ लोगों ने कैमरे तो ऑन कर रखे हैं, बस उस कैमरे में भाई कुछ दिख नहीं रहा. मतलब पंखा, दीवार, छत, क्या करना उसका. भैया कैमरा मतलब फोन यही है आपका फोन. ये फोन है तो फोन को या तो भाई ऐसे रखो सामने अपने, या तो फोन को ऐसे सीधा रखो. कि आप तो देखो, देख लो ना, फोन के सामने हो, ऐसे रख देते हो. अरे मैं, मेरी आवाज तो सुनाई देगी, बट इसमें क्या दिख रहा है मुझे, आपका छत. ऐसे फेंक देते हो भाई. आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी. ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो फिर थोड़ा सा क्या होगा. देखिए, मुझे पता है कि हम लोग जिस भी माहौल से आते हैं, जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, मुझे किसी को जज करने का अधिकार नहीं है और मैं करता भी नहीं. लेकिन हमें सीखना पड़ेगा हर चीजें. भले हमने नहीं सीखी पहले, अब सीख लेंगे, कोई बात नहीं. तो अपने अपने कैमरे को ठीक करिए. और अगर आपने कैमरे ऑन कर रखे हैं तो उसको थोड़ा देखिए, आप सामने हो, कहाँ हो, किधर हो. भाई मुझे इंसान चाहिए जिनके सामने मैं देख के उनके आंखों में बात कर सकूं. वैसे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट एनीवेज फिर भी लोग रहते हैं तो थोड़ी तसल्ली रहती है. और मैं दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं किसी का वीडियो बंद कर दूंगा तो आप ऑन कर नहीं पाओगे, क्योंकि फिर वो एक्सेस खत्म हो जाता है आपका. इसलिए मैं ज्यादातर लोगों का वीडियो छोड़ देता हूँ, नहीं बंद करता हूँ. बट मुझे दिक्कत होगी तो फिर मुझे बंद ही करना पड़ेगा. चलिए. सो दोस्तों,
हम लोग बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर। और न्यूट्रास्यूटिकल्स देखिए क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ज्यादातर आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं और कंपनी को भी आयुर्वेदा के रूप में प्रमोट किया गया है। ऑफ कोर्स सही बात है, हम लोग आयुर्वेदा के प्रोडक्ट ज्यादातर बनाते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट से ज्यादा जो प्रोडक्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट हैं। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर स्टेज से जिन नए प्रोडक्टों का नाम लिया था, लाइपोसोम टेक्नोलॉजी, मिल्क थेसल प्रोडक्ट और जो भी उन्होंने नाम लिया था, दोस्तों यह आयुर्वेदा के प्रोडक्ट नहीं है, वो न्यूट्रा में आ रहे हैं। तो न्यूट्रा के प्रोडक्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आयुर्वेदा इज इंपॉर्टेंट, बट न्यूट्रा उसका पापा है। क्यों, वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। देखिए दो बातें समझनी है। एक व्यक्ति के शरीर में दो बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शारीरिक क्रियाओं का। हमारे शरीर में सुबह उठने के बाद से रात के सोने तक, इवन जब आप सोते हैं तब भी आपके शरीर में अनेकों प्रकार की शारीरिक क्रियाएं चलती रहती है, जिसका संतुलन में रहना बहुत जरूरी है। अब शारीरिक क्रियाओं में गड़बड़ी होना, परेशानी होना, उसके लिए आयुर्वेदा इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो शारीरिक क्रिया एक पार्ट हो गया कि चलो भाई शारीरिक क्रिया ठीक रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि भाई मशीन का चलना तो जरूरी है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए उस मशीन में ईंधन की जरूरत पड़ती है, उस मशीन के अंदर जो फ्यूल चाहिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो जो ये ईंधन है ना, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है। मतलब आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता भी होती है। देखो कौन है भैया ये, एक सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं ये सेटिंग ठीक कर देता हूँ। कुछ लोग नए होते हैं तो उनको ज्यादा पता नहीं होता है, तो इधर उधर कई बार वो टच कर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। चलिए अब कुछ नहीं होगा, अब डन, अब कोई तकलीफ नहीं आने वाली आप लोग। हाँ, सो मैं आपको बता रहा था कि जो न्यूट्रास्यूटिकल है दोस्तों, ये आपके शरीर के उन पोषक तत्वों को शरीर में देने का काम करेगा। अब जब पोषक तत्व शरीर में होंगे नहीं तो क्रिया किस पे चलेगी। आप अगर के शरीर में, आपके शरीर में अगर खाना जाएगा ही नहीं, भोजन जाएगा ही नहीं, न्यूट्रिशन जाएंगे नहीं, तो ये शारीरिक क्रियाएं चलेंगी किस पे। हमारे शरीर में ब्लड बनना है, तो ब्लड बनने की एक प्रोसेस है। अब ये ब्लड बनेगा तब जब आप ऐसे तत्व खाओगे जिससे ब्लड का निर्माण हो। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है पूरी न्यूट्रिशन पे होती है। न्यूट्रिशन मतलब होता है कि एक व्यक्ति को शारीरिक तौर पे मजबूत रहने के लिए किन किन पोषक तत्वों की जरूरत क्यों है, और स्वस्थ भी रहना है तो इसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। और आयुर्वेदा का जो सेशन होता है ये एक्चुअली कि आपकी शारीरिक क्रियाएं ठीक चले, आप बीमार ना पड़ो, उसके लिए भी है। तो मेरा पूरा फोकस न्यूट्रिशन पे रहेगा। टोटल 4 ट्रेनिंग सेशन करेंगे। आज हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन है, दूसरा हम मंडे को लेंगे, तीसरा ट्यूसडे को और चौथा थर्सडे को। तो ये 4 ट्रेनिंग में पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगे। और प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा है, कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की प्रयास करूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि नोट्स बनाना जरूरी है और सारी बातें मत लिखा कीजिए। अब ये नहीं कि पूरा एकदम से डिक्टेशन लिख रहे हैं। आपको आपको लगभग लगभग अगर बात की जाए तो 30% बातें मेरी लिखिए, बाकी बातें सुनने पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। चलिए, तो दोस्तों मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके बीच में, मुझे एक सेकंड का समय दीजिए। और मैं आपको बता दूंगा, जितने भी नए लोग हैं आइए मत, आपको पता नहीं होगा कि क्या लिखना है नहीं लिखना, आई विल टेल यू। मैं आपको बताऊंगा क्या छोड़ना है क्या लिखना है। मुख्यतः अभी आप पहले 10-15 मिनट अभी मेरी बात सुनिए, उसमें कुछ भी आपको इधर उधर नहीं लिखना है, अभी बस मेरी बातें सुननी 15 मिनट। उसके बाद हम प्रोडक्ट को जब शुरू करेंगे तब लिखेंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि क्यों बात करनी है न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर, क्यों जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आप कोई काम शुरू करते हो तो क्यों करना है। अब अगर आपने हमारे साथ काम करना शुरू किया तो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई नीड टू अर्न मनी, कंपनी इज गुड टू अर्न, गिव यू द मनी, जल्दी मनी दे रही है, जल्दी लोगों को ग्रोथ हो रहा है, तो इसलिए काम करना है। काम करने के लिए क्या चाहिए, वी नीड नॉलेज, नॉलेज के लिए क्या चाहिए, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में जब हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करेंगे तो न्यूट्रास्यूटिकल क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन क्यों भाई।
क्यों जाने इसके बारे में, क्या ही पड़ी है इसके बारे में जाने में, हमारा दाल चावल रोटी सब्जी तो चल ही रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको समझना पड़ेगा। लेट्स बिगिन। दोस्तों देखिए, ये कोई नॉर्मल सी चर्चा नहीं है कि आए बातचीत किए चले गए। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब देखिए ये है कि हमारे जो प्राकृतिक तत्व हैं भोजन के माध्यम से जो आपके शरीर में जाते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो दवा की तरह काम करते हैं, जिसको हमें एक्सप्लोर करना है। तो न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ये है कि आज हमारा जो स्वास्थ्य है ये हमारे हाथों में है। अगर आपको ये लगता है कि बीमार होकर हॉस्पिटल जाएंगे, तो हॉस्पिटल वाले तो भाई देखो क्या ही हो रहा है, बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल वाले जो मिलेंगे जो बिल्कुल सच्चे हैं। बाकी तो आपके खेत और जमीन सब बिक जाएंगे, अगर आपके अच्छे पॉलिसी वगैरह नहीं है, पैसे नहीं है तो गए। तो हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। अब ये आएगा कैसे? देखिए दोस्तों, इंडिया में, भारत में अगर बात की जाए तो लगभग लगभग 100 मिलियन, 10 करोड़ से ज्यादा शुगर के मरीजों की संख्या है। और ये संख्या 2045 तक 13 करोड़ से ज्यादा होगी। चार में से एक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। 40 मिलियन अर्थात 4 करोड़ लोगों की संख्या मोटापा के कैटेगरी में जा रही है। और ये नंबर डबल हो गया जब हम मोटापा के ऊपर बात करेंगे, तो आपको बताऊंगा, आप ये संख्या देखेंगे बहुत ज्यादा डबल हो गई है। हमारे शरीर की जो पूरी बनावट है, हमारे शरीर की जो पूरी संरचना है, ये संरचना जो है दोस्तों, ये आपकी हड्डियों पे टिकी पड़ी है। और आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी हड्डियों की जो सबसे जरूरी विटामिन डी है, वो भारत के 75% लोगों में कमी है। तो आज के टाइम पे न्यूट्रास्यूटिकल कोई विकल्प नहीं है, ये एक प्रकार का सबसे एसेंशियल, मतलब मुख्य तत्व है जो हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और आयुर्वेदा भी न्यूट्रिशन के बारे में बातें कह चुका है। हम लोगों ने उसको जानने का ज्यादा प्रयास नहीं किया, बट आयुर्वेद में क्लियरली कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का भोजन गलत है तो दवा किसी काम नहीं आ सकती है। चरक संहिता में लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का भोजन करेक्ट है तो दवा की कोई जरूरत नहीं है। और आयुर्वेदा में भोजन को महाऔषधि के नाम से, यानी द ग्रेटेस्ट मेडिसिन के नाम से जानते हैं। और आज हमारा आधुनिक विज्ञान जो है इन्हीं तथ्यों को कंफर्म कर रहे हैं। दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल की स्टोरी जो है ये केवल भारत की नहीं है। अगर आप अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं में जाके देखें, तो ग्रीस, ग्रीस का मतलब आज का इटली, वहां पे जो है यही बातें कही गई। ये ऑफ कोर्स द मेडिसिन जो है, फूड हमारा मेडिसिन है और मेडिसिन हमारा फूड बिल्कुल नहीं है। चाइना में जो है फूड और मेडिसिन को एक ही जगह से लाया जाता है। जापान में आप देखिए हेल्थ के बारे में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान जो है, हमारी जो प्राचीन बातें हैं जो हमारे पुस्तकों में जो लिखी गई है, देखिए आज के टाइम पे जो जमाना है, जो हमारी आज की जो जो टाइम में हम जी रहे हैं, इस टाइम में हर चीजों के पीछे एक तथ्य चाहिए होता है, प्रमाण चाहिए होता है। तो बिना प्रमाण के हम बातों को एक्सेप्ट नहीं करना पसंद करते हैं। तो साइंस यहाँ पे रोल प्ले करता है कि अच्छा, आयुर्वेदा में कोई बात कही गई है तो उसका क्या प्रमाण है। तो उसके लिए हमारे भारत और विश्व लेवल की अलग अलग संस्थाएं, जैसे विश्व स्तर की कुछ संस्थाओं के नाम मैं आपको बता दूं जिसको मैं अपने पूरे ट्रेनिंग में यूज करूंगा। जैसे हमारे विश्व स्तर की एक संस्था है जिसका नाम है WHO। हिंदी में उसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ज्यादातर काम है पूरी दुनिया में उपचार के लिए रिसर्च करना, अलग अलग हेल्थ केयर, इन सी चीजों के बारे में बताना। तो उनका भी मानना है कि देखिए, फूड हमारा पहला मेडिसिन होना चाहिए। हमारे भारत सरकार की अलग अलग संस्थाएं हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय, मतलब अंग्रेजी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। तो इनके भी अलग अलग रिसर्च प्रोग्राम, रिसर्च का मतलब शोध प्रोग्राम जो है चल रहे हैं। और आप देखिए कि आज के टाइम पे जो बातें हमारे स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है दोस्तों आपके ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं, चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, या आचार्य भागवत जी की किताब अष्टांग हृदय हो, उन सभी में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को आज हमारा जो वैज्ञानिक है, जो हमारा साइंटिस्ट है, उनको प्रूव करने में लगा हुआ है कि ये बातें सच है क्या है। और आप ट्रेनिंग के दौरान देखेंगे कि मैं आपको बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में, वैज्ञानिक शोध के बारे में बताऊंगा कि ये बातें अगर आयुर्वेदा में कही गई है तो वैज्ञानिकों ने आज इन बातों को कंफर्म किया। और हर जगह एक ही मैसेज मिल रहा है कि यस, हमारा भोजन हमारी शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मैं किस भोजन की बात कर रहा हूं, मैं किस भोजन की बात कर रहा हूं। क्या आज जो हम भोजन खाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं,
नहीं, क्योंकि आज के भोजन की तुलना अगर मैं 50 साल पहले वाले भोजन की तुलना से करूं तो शायद आज का भोजन उसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये सारी बातें आज से बहुत पुराने कई सौ साल पहले कही गई हैं, और कई सौ साल पहले हमारा भोजन बहुत ही अच्छा, मतलब उसका गुणवत्ता बहुत अच्छी होती थी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। ना हवा का प्रदूषण, ना पानी का प्रदूषण, ना मिट्टी का प्रदूषण, हमारे अनाज अच्छे होते थे, हमारे बीजों की क्वालिटी अच्छी होती थी, हम लोग नेचुरल खाना खाते थे। आज के टाइम पे तो देखिए, घर में आप कहीं भी गेस्ट के रूप में जाइए तो ज्यादातर बाहर से सामान हम ला लेते हैं। पहले गेस्ट के रूप में जाइए, घर में ही बना हुआ कोई चीज मिल जाता था, भले वो कुछ भी हो, गुड़ हो या जो भी कुछ मिलता था, दैट वॉज टोटली होममेड। बट आज तो कुछ भी नहीं है। तो आज हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म, क्योंकि हम एक ही प्रकार का अनाज यानी मोनोकल्चर फार्मिंग हम करते हैं। आज जो है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारा भोजन बिल्कुल प्रोसेस्ड हो गया। प्रोसेस मतलब जहां पे टमाटर की चटनी का जगह आपके जैम ने ले लिया है। आप कहीं भी मार्केट में जाइएगा, यू डोंट, मतलब बहुत कम जगह होता है जो आपको रॉ चटनी मिलती है, अदरवाइज एवरीवेयर इज जैम एंड सॉस। आज, पहले लोग आराम से सो जाते थे, आज सोने के लिए भी पिल्स खाने पड़ते हैं, तनाव इतना ज्यादा, प्रदूषण इतना ज्यादा। तो हमारे जो वो भोजन है, उस भोजन के अंदर जो शक्ति है आपको स्वस्थ रखने की, गायब। उसमें जो न्यूट्रिशन है, गायब। हमने अनाज की उत्पादक क्षमता को बढ़ा तो दिया, मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ा तो दिया, लेकिन एक्चुअली हमने उसकी क्वालिटी को खराब कर दी। दोस्तों, मेरी हिंदी थोड़ी अटपट हो सकती है, इधर उधर चला जाएगा शब्दों का खेल, तो प्लीज माफ कर देना, बिकॉज हिंदी को थोड़ा साइड कर लेना, बस मतलब समझने का प्रयास करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करूं, अदरवाइज इंग्लिश तो अपना चलता ही है। हाँ, तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या करेगा दोस्तों? न्यूट्रास्यूटिकल आपके इन्हीं पोषक तत्वों के अंदर जो कमी है उसको पूरा करने में आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। सो दोस्तों, बात की जाए तो न्यूट्रास्यूटिकल हमारे कमजोरी में हमें हेल्प करता है, हमें रिकवरी में हेल्प करेगा। रिकवरी का मतलब आप बीमारी से जल्दी से ठीक हो जाए, हमारी ऊर्जा को बढ़ाएगा, फोकस एकाग्रता को अच्छा रखेगा, आपकी सुंदरता अच्छा रखेगा, आपके शरीर के अंदर जो केमिकल्स हार्मोन्स होते हैं उसको अच्छा बनाएगा, पाचन क्रिया पे काम करेगा। तो मेडिसिन जो बना हुआ है, ये मेडिसिन बना हुआ है बीमारों के लिए। मेडिसिन जो है दोस्तों, ये बना हुआ है बीमारों के लिए, लेकिन जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये हमारे हेल्दी लोगों के लिए है। हेल्दी का मतलब स्वस्थ लोगों के लिए। देखिए, यही तो लोग गलत समझ जाते हैं। आपको शरीर ने जो शरीर, ईश्वर ने जो शरीर दे रखा है, ये शरीर का मतलब ये नहीं है कि हमने मान ही लिया कि बुढ़ापे तक जाते जाते हमारे शरीर के सभी अंग खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कमजोर थोड़े हो सकते बट खराब नहीं होंगे, अगर आप उसका ध्यान रखें तब। अब ऐसा नहीं कि आज मैं जितनी भी उम्र का हूं, अगर मानिए कि हमारी उम्र, आप अपनी अपनी उम्र मान लीजिए कि आज 2026 में अगर मैं 25 साल का हूं, 28 साल का हूं, 30 साल का हूं, और आज मेरा ब्लड प्रेशर और मेरी शारीरिक क्रियाएं अच्छी हैं, तो इसका मतलब ये भी है ना कि उसको संतुलन में रखा जाए और अगले साल भी उसको बैलेंस किया जाए। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल ही नहीं है कि अगले साल अगर मेरी उम्र 30 की हो गई तो चलो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब एक व्यक्ति अपनी शरीर को समझने का प्रयास करेगा। आज के टाइम पे हम लोग क्या कर चुके हैं कि अपने शरीर को डस्टबिन बना चुके हैं, जबकि ये है मंदिर। क्योंकि आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपके काम करने की क्षमता ये शरीर से तय होती है। लेकिन जब शरीर में तय तो तभी होगी ना, शरीर में शांति तो तभी होगी ना, जब आप भोजन उस प्रकार का देंगे, न्यूट्रिशन उस प्रकार का देंगे। अब जो मर्जी मिला पेट में डाल लो। भाई, पेट मंदिर की तरह है, मंदिर में हम कुछ भी नहीं डाल सकते, प्रसाद चढ़ती है। और यहाँ पे भी आपको वही भोजन लेने पड़ेंगे जो आपके शरीर को आराम रखे। लेकिन हम तो भाई अपने जबान की ज्यादा सुनते हैं, पेट के बारे में ध्यान ही नहीं रहता, कुछ भी डाल दो भाई। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे हमारे लिए दिक्कत की बात बन चुका है। चलिए, सो दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन पे बात करेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी दवाइयों के ऊपर से निर्भरता खत्म कैसे हो जाएगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को प्रमोट कर रहा हूं कि आप न्यूट्रिशन खाइए, तो दोस्तों उसके शरीर का जो दवाइयों के ऊपर वो जो डिपेंड हो रहा है, वो कैसे वो कम होगा।
देखिए दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने इमरजेंसी दवा को कम करना। आपको सीवियर बुखार हो रहा है, आपको सीवियर बुखार हो रहा है तो आपको खाना पड़ेगा, लेकिन ये बुखार की दवा भी तो तभी काम करेगी ना जब आपके शरीर की इम्यूनिटी बेटर होगी, और इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए न्यूट्रिशन की बड़ी आवश्यकता है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, ये केवल आपको ठीक नहीं करता, आपको बीमारियों से बचने की क्षमता को डेवलप करेगा, आपको बीमारियों से बचाने की क्षमता को डेवलप करेगा, और आपको जल्दी से प्राकृतिक रूप से रिकवर होने में क्या करेगा दोस्तों, आपकी बहुत ज्यादा ये मदद करेगा। सो दोस्तों, आज आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग जब विराट कोहली जी को देखते हो तो हाउ डू यू फील, क्या महसूस होता है? बिकॉज द एज ऑफ विराट कोहली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी बिटवीन 35 to 40, बट ही लुक्स वेरी यंग, ही लुक्स वेरी लाइक फिट। लेकिन आप अपने आसपास 35-40 साल के लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा भाई ये तो बूढ़ा हो गया है। व्हाट इज द डिफरेंस? हम में से सब व्यक्ति जितने भी 35-40 साल के, हम चाहते हैं कि हम 35 की एज हो गई है, बट हम 35 के दिखना नहीं चाहते। और सारे खिलाड़ियों की आप कहानी देख लीजिए, दे आर सो फिट। क्यों फिट हैं? दाल चावल खा के, बर्गर पिज्जा चाउमीन समोसा नूडल पकौड़े ये सब खा के? नहीं, दे ईट नॉर्मल होममेड फूड। अपार्ट फ्रॉम दैट वो न्यूट्रिशंस का सेवन करते हैं, मल्टीविटामिन के टैबलेट्स या जूसेस या वाटर। मतलब एक तरह से उनका जीवन में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। आप चाहे किसी भी खिलाड़ी को देखिए, सबके अपने अपने पसंदीदा प्लेयर है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लीजिए, या किसी भी एक्टर अभिनेता और अभिनेत्री को देख लीजिए। बहुत सारे लेडीज यहाँ पे बैठी हैं, तो अपने उम्र के जब किसी अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस को देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये लोग क्या करता है। भाई वो लोग न्यूट्रिशन का सेवन करता है, वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है। तो अगर हमें फिट रहना है तो हमें इन बातों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ये आज के लिए एसेंशियल है। और ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन जिम में बैठना है, नहीं नहीं, 20-25 मिनट बहुत होता है। 20-25 मिनट बहुत होता है। बहुत सारे लोग 20-25 मिनट अगर आप डेली वर्कआउट करते हो और आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, आपका कैल्शियम अच्छा है, आयरन अच्छा है, मैग्नीशियम अच्छा है, तो दोस्तों यू आर फिट। आपको कुछ नहीं होने वाला, रिलैक्स रहो फिर। तो आज इन न्यूट्रिशन के सेवन से हमने बहुत सारी समस्या को दूर किया है। आपको याद होना चाहिए हमारे शरीर में एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी की बीमारी उन व्यक्तियों को होती है जिसके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है। तो ये आज से 100-150 साल पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब जब डॉक्टरों को ये समझ नहीं आता था कि भाई ये हो क्यों रहा है, और वो दुनिया भर के इंजेक्शन दवा पता नहीं क्या क्या देते थे, बट वो ठीक नहीं हुआ। और आज विटामिन सी हमारे शरीर के अनेकों बीमारियों को दूर करता है, स्पेशली स्कर्वी को। आप देखिए कि आपके शरीर में अगर ब्लड की कमी हो जाए, आप जितना मर्जी दर्द का इंजेक्शन लगवा लीजिए, ठीक ही नहीं होगा। क्योंकि ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए आयरन और फोलिक एसिड चाहिए होता है, जो कि न्यूट्रिशन है। आज आप देखिए कि भारत में घेघा रोग नहीं है, बहुत ही कम लोग को होता है। लेकिन जब हम आजाद हुए थे, भारत में घेघा रोग बहुत ज्यादा था, क्वेटर कहते हैं उसको। और उसको ठीक किया हमने, किस वजह से? हमने अपने नमक में बस आयोडीन मिलाना शुरू कर दिया। आज हमारी मांसपेशियों को बनाने के लिए आपको ब्लड की आवश्यकता तो है। आप केवल ये सोचे कि नहीं भैया हम तो आयुर्वेदा का थंडर ब्लास्ट पी के ब्लड अपना मांसपेशी बना लेंगे, नहीं बनेगा। शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, मांसपेशी डेवलप नहीं होगी। उसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से आपकी मांसपेशियां बनती हैं। आपके हार्ट के हेल्थ को अच्छा रखना है तो जितना जरूरी अर्जुन छाल है उतना ही जरूरी ओमेगा 3 है। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपने ईगो में नहीं रह सकते भैया हमारा तो आयुर्वेद है, अरे है, बट उससे ज्यादा जरूरी ये भी है। इसको हमको समझना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज अगर बात की जाए तो हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, कि जिन न्यूट्रिशन की कमी आपके भोजन से आपके शरीर में हो रही है, उन्हीं न्यूट्रिशन को उन्होंने टैबलेट के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, प्रोडक्ट रूप में डेवलप किया। और वो आपको डेली बेसिस पे एक निश्चित मात्रा में आपके शरीर में जाता। अब ऐसा नहीं कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो आपको पता है कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम मतलब चूना। लेकिन ये कैल्शियम आप ये नहीं कर सकते कि गए पान की दुकान पे बोले भाई जरा एक डब्बा चूना दे दो खा लो, मर जाओगे तुरंत। हमें निर्धारित मात्रा में डेली चाहिए होता है, डेली।
और वो डेली जो डोज होता है उसी लिए एक टैबलेट बनता है। टैबलेट का डोज फिक्स है, कैप्सूल का डोज फिक्स है, पाउडर का डोज फिक्स है। इसीलिए हम बोलते हैं 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, एक निर्धारित मात्रा। तो निर्धारित मात्रा में जब पोषक तत्वों को आप अपने शरीर में लेना शुरू करते हो दोस्तों, दैट्स व्हाट न्यूट्रास्यूटिकल इज। सो दोस्तों, अब हम लोग सीधे प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। और आज अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसको इन न्यूट्रिशन के ऊपर बात करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सो लेट्स बिगिन द प्रोडक्ट। पहले तो ये बताओ, इतनी देर से मैं जो चिल्लाया हूं कुछ समझ आया या ऐसे उड़ गया हवा में? कुछ पल्ले पड़ रहा है? क्या पड़ा? स्पेशली नए लोग बताएंगे मुझे, पुराने लोग तो प्रो लोग हैं, समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत तो समझ ही रहे हैं। क्या समझे? अभी मैं क्या बात कर रहा था? अभी मैं किस विषय के ऊपर बात कर रहा था? देख तो नहीं हमारा जो श्रोतागण है वो सुन भी रहा है बस, या मुझे ऐसे ही बस? तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने केवल एक बात पे चर्चा करी है। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी, वो बात ये थी कि हमारे शरीर को न्यूट्रास्यूटिकल की आवश्यकता क्यों है। बस यही एक लाइन मैंने आपको 10-15 मिनट में समझाया है, क्योंकि यही सबसे जरूरी है। आपका इंट्रोडक्शन जितना स्ट्रांग है, आप किसी के सामने प्लान करने जाओ, द वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर कंपनी, 90% जॉब इज डन। अगर इंट्रोडक्शन बिगड़ा तो सारा कहानी खत्म। इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल क्यों आवश्यक है, या ये जानना आपको बहुत जरूरी है। और हमने देखा, हमने आयुर्वेदा से लेके उसकी हिस्ट्री से लेके आज के टाइम तक इन बातों को तथ्यों के माध्यम से देखा कि क्यों जरूरी था, शुरुआत कहाँ से हुई, वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च किया, और आज हमारे भोजन की वजह से क्या गैप आ रहा है और ये क्या काम करेगा। अब प्रोडक्ट पे आते हैं। टोटल 10 प्रोडक्ट करने हैं। हमारा जो समय है 7:15 हो चुका है। एग्जैक्ट 7:55 पे मुझे ट्रेनिंग बंद करनी है, क्योंकि 8 बजे मेरी दूसरी ट्रेनिंग है। तो अगले लगभग 50 मिनट जो है हम लोग बात करेंगे। तो कायदे से देखा जाए तो टोटल 10 प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट पे 5 मिनट लगेगा, किसी प्रोडक्ट पे उससे कम भी लगेगा, किसी पे 5 से ज्यादा भी लगेगा। प्रोडक्ट के ऊपर आपको लिखना क्या है? देखिए दोस्तों, केवल 5 बातों को ध्यान रखिए। हर प्रोडक्ट में आपको 5 बातें ही नोट करनी है। और वो 5 बातें क्या है? प्रोडक्ट का नाम क्या है, सबसे पहला काम। उसके बाद मैं थोड़ी प्रोडक्ट के बारे में हिस्ट्री, प्रोडक्ट कहाँ से आया, क्यों बना, इनके बारे में बताता हूं। तो जरूरी नहीं है लिखना, आप चाहो तो एक आध लाइन लिख लो। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट आज क्यों जरूरी है, मतलब प्रॉब्लम क्या चल रही है। अब देखिए, जब प्रॉब्लम की बात आएगी वो नोट करना है। क्योंकि लोग, जब आप मिलेंगे लोगों से, तो लोग आपको प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, नोनी पे बात नहीं करेंगे, लोग अपनी समस्याओं पे बात करेंगे कि अरे श्रीमान, मेरा थोड़ा हड्डी में दर्द हो रहा है, मेरा थोड़ा बीपी बढ़ रहा है, मेरा थोड़ा स्किन खराब हो रहा है, मेरा थोड़ा बाल झड़ रहा है। ये प्रॉब्लम पे बात करेंगे। आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नोट करनी है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फायदे, लेने का तरीका, यही 5 बातें नोट करनी है। और बीच में मैं आपको प्रमाण भी देता हूं, वैज्ञानिकों का क्या मानना है, प्रोडक्ट के अंदर जो तत्व है, जो उसके फायदे हैं, वैज्ञानिकों ने उसको प्रूव किया हुआ है। तो उसके बारे में मैं बहुत सारे प्रूफ दूंगा। आप कोई एक इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कोई भी बातों को हवा में नहीं करनी है, वी शुड हैव अ प्रूफ। प्रमाण होना बहुत जरूरी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, नोनी। सो नोनी की कहानी शुरू होती है। नोनी के बारे में एक कहावत है कि नोनी जो है ये आग के अंदर पैदा होता है और इसको समुद्रों ने पाला है। तो ये बात क्यों कही गई दोस्तों? ऐसा नोनी आग में पैदा होता नहीं है, बस कही गई है। ये कहावत है, मेटाफर है। बेसिकली ये है कि नोनी ऐसी जगह पैदा होता है जहां पे ज्वालामुखी ज्यादा आता है। और ज्वालामुखी ज्यादातर आता है जहां पे समुद्री एरिया ज्यादा होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि बॉर्न इन फायर। क्योंकि ज्वालामुखी जब भी फटेगा आग बहुत ज्यादा होगा, उसकी मिट्टी काली होती है। कहने का मतलब ये सिंपल है कि आप देखिए कि ऐसे कठिन परिस्थिति में पैदा हो रहा है जहां पे कोई भी पौधा पैदा नहीं हो सकता, वहां पे कुछ पैदा नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी रहती, इतनी ज्यादा टेम्परेचर, ऊपर से तूफान, इतना ज्यादा पौधा उग ही नहीं पाएगा। बट नोनी भाई साहब उधर ही पैदा होते हैं। अब नोनी जब इतना कठिन परिस्थिति में पैदा होगा तो फिर ये काम भी बहुत तकड़ा करता है। अब देखिए, आप न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एक छोटा सा द्वीप है जब बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आता है। हवाई, अमेरिका का एक जगह है जहां पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आता है। तो वहां के लोग नोनी को स्टेमिना ड्रिंक के रूप में पीते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ पे परेशानियां देता है वहां पे एक समस्या का समाधान भी देता है। हम ढूंढे या ना ढूंढे, हमारी प्रॉब्लम है। तो वो लोग इसको स्टेमिना ड्रिंक में पीते हैं। आयुर्वेदा में नोनी को आंवला के साथ मिलाया जाता है, अभी आगे बताऊंगा।
पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर के आसपास की जितनी भी देश हैं, जैसे आपके ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, ये जितने भी हैं, यहाँ पे ये लोग अपने पाचन क्रिया के लिए नोनी का सेवन करते हैं। चाइना के पास भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो चाइना वाले इसको पेट के लिए करते हैं, त्वचा के लिए यूज करते हैं। तो आप देखिए कि नोनी अलग अलग जगह पे पाया जरूर जा रहा है, लेकिन यूज हर जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है, कुछ तो बात होगी उसमें। अब वो क्या बात है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए कि नोनी के अंदर ऐसी क्या बात है कि नोनी इतना बढ़िया काम करता है। देखिए, दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नोनी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है इरिडोइड्स। इरिडोइड्स नाम का तत्व नोनी के अंदर है, और ये आपके शरीर के ब्लड को साफ करता है, गंदगी बाहर करना, इसको अंग्रेजी भाषा में डिटॉक्स कहते हैं। और आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है। अब यहाँ पे मोटे अक्षरों में आपको लिखना चाहिए साइड में कि जिन भी प्रोडक्ट में विटामिन सी होता है, ये प्रोडक्ट हमेशा इम्यूनिटी पे काम करेंगे। और आपको मैं 10 से 15 प्रोडक्ट इम्यूनिटी के बताऊंगा इस पूरे 4 दिन की ट्रेनिंग में। कम से कम 15 प्रोडक्ट तो आराम से मिलेंगे इम्यूनिटी के। तो आपको घबराना नहीं है कि कौन सा यूज करें, कोई भी कर लो। अब विटामिन सी जिस भी प्रोडक्ट में मिलेगा ये त्वचा पे काम करेगा। लोग पूछेंगे कि नोनी त्वचा पे कैसे काम करेगा, तो दोस्तों हमारी त्वचा के लिए जरूरी तत्व होता है कोलेजन। कोलेजन नाम का तत्व आपके शरीर को बहुत जरूरी है, जिससे त्वचा का निर्माण होता है। तो नोनी के अंदर ये तत्व पाया जाएगा। दूसरा दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं कि नोनी जो है पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, और 200 करोड़ की इंडस्ट्री नोनी के ऊपर बन चुकी है। नोनी का ज्यादातर प्रोडक्ट आपकी त्वचा के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके बॉडी के प्रोडक्ट्स होते हैं। पूरा अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर जगह इसका प्रयोग होता है। अब हम नोनी के फायदे समझेंगे कि नोनी कहाँ कहाँ पे फायदा करेगा। देखिए, सबसे पहला फायदा मैंने आपको बताया, इम्यूनिटी को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, नंबर एक फायदा। दूसरा फायदा, थकान और कमजोरी को दूर करना। तीसरा फायदा, आपकी देखिए पाचन क्रिया में मदद करता है। तो इसका यह मतलब नहीं कि पेट की समस्या में केवल नोनी देना है, नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति लेता है तो उसका पाचन क्रिया भी बेटर रहेगा। और चौथा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है दोस्तों कि नोनी आपकी त्वचा के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। तो अगर स्किन की बात आती है, इम्यूनिटी की बात आती है, नॉर्मल थकान की बात आती है, तो आपको नोनी का एक ट्राई देना बनता है, और नोनी हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट में और भी कंपनी है जो नोनी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा क्यों? अगर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो लोग आपको घुमा देंगे। अब इसका जवाब क्या है? देखिए, मार्केट में नोनी के प्रोडक्ट प्लेन है। प्लेन नोनी मतलब सिंगल नोनी। अब सिंगल नोनी आप खाओगे, इतना कड़वा होता, खा ही नहीं पाओगे। तो नोनी का जो प्रोडक्ट हमने बनाया, इसमें हमने नोनी के साथ आंवला, कोकम, अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, ब्लैक पेपर और जिंजर, इतने सारे तत्वों को मिक्स किया है। तो सिनर्जी देता है, ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। अब नोनी के फायदे जो मैंने बताए, इसके बारे में वैज्ञानिकों का क्या मानना है, शोध का क्या मानना है, रिसर्च क्या कहता है, तो एक लाइन जान लीजिए कि 2012 की एक पत्रिका, एक रिसर्च पत्रिका जिसका नाम है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड, उनका ये कहना है कि नोनी जो होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को साफ करने में हेल्प करता है। आप इसे 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं, कोई भी इसको प्रयोग में ले सकता है। चलिए, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ दोस्तों। और दूसरा प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है सी बग डॉग जूस। सीबक डॉग जूस जो होता है, ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, सीबक थॉर्न से बनता है। और सीबक थॉर्न को हिमालयन सुपर फ्रूट कहते हैं। क्यों हिमालयन सुपर फ्रूट कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि सीबक थॉर्न बहुत ही छोटा छोटा नारंगी कलर का फल है। और ये उगता कहाँ पे है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कहाँ उगता है। ये बहुत ज्यादा ऊंचाई, हमारे एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और ये भाई साहब उगते कहाँ पे हैं? 9,000 से 14,000 फीट पे, मतलब रेगिस्तान में। अब आप जब रेगिस्तान का नाम मैंने सुना, तो आपने सोच रहे होंगे कि यार रेगिस्तान तो मतलब जैसलमेर है। रेगिस्तान दो तरह का होता है, एक गर्म एक ठंडा। गर्म रेगिस्तान उधर जैसलमेर है, राजस्थान है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख।
तो ये हमारा जो हिमालय के जो एकदम चोटी वाला इलाका है, जहां पे एकदम बर्फ ही बर्फ, रेगिस्तान ठंडा वाला, कोल्ड डेजर्ट्स, वहां पे ये पैदा होता है। अब ये उतने कठिन परिस्थिति में पैदा होगा, तो फिर इसके फायदे भी उस लेवल के होंगे, और आप देखेंगे तो खुद चौंक जाओगे। अब देखिए तिब्बत, तिब्बत कहाँ है? बिल्कुल ऊंचाई पहाड़ों के ऊपर। तिब्बत वाले अपनी त्वचा पेट के लिए इसका यूज करते हैं। चाइना, चाइना अब जो हमारा जो लद्दाख के बॉर्डर चाइना से कनेक्ट करता, तो वहां चाइना ऑफ कोर्स है, तो वो लोग अपनी ऊर्जा के लिए यूज करते हैं। मंगोलिया, मंगोलिया रसिया की नीचे वाला हिस्सा, यानी वो भी ऊंचाई पे, रसिया का आधा हिस्सा तो बर्फ वाला ही हिस्सा है, तो वहां के लोग ताकत के लिए। और हमारे जितने भी हिमालय में जो गांव में जो लोग रहते हैं, हिमालय में ऊपर जो गांव में लोग बसते हैं दोस्तों, तो ये लोग जो है, आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये बेसिकली ये जो सीबकथॉर्न है, माफ कीजिएगा प्रोडक्ट बोल दिया मैंने, सीबकथॉर्न जो है, तो सीबकथॉर्न का तेल बना के सर्दियों में लगाते हैं। और ये देखिएगा प्रमाण अभी करेंगे, अभी वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च करके बताया कि ये सही काम है, ये अच्छा वो करते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर क्या क्या ऐसे गुण हो जो हमारे लिए जरूरी है जानना। एक सेकेंड वेट, जस्ट अ मिनट। हाँ, सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर विटामिन सी, मतलब आप संतरा खाओगे तो भी विटामिन सी मिलेगा, लेकिन इसमें 10 गुना ज्यादा विटामिन सी मिलेगा। 10 संतरे के बराबर विटामिन सी है इसमें, 3 कीवी के बराबर विटामिन सी है। कोई अगर आपको बोले भैया कीवी खा लो, तो तुम बोल देना कि भैया तुम कीवी छोड़ो, तुम सीबकथॉर्न खाओ, सीबकथॉर्न, सीबक डॉग जूस का जूस पियो। इसके अंदर विटामिन ई होता है, आप बादाम सब लोग नहीं खा पाते, तो बादाम ब्रेन के लिए अच्छा है, इसके अंदर विटामिन ई मिलता है, यानी बादाम से ज्यादा विटामिन ई है। इसके अंदर ओमेगा 7 है, जो आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर ओमेगा 369 ज्यादातर लोगों के बॉडी में है ही नहीं। अखरोट सब लोग नहीं खा सकते ना, अलसी सब लोग नहीं खा सकते, तो मिलना ही नहीं है। और वो ही ओमेगा यहां से मिलता है, जो हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, बहुत सारे लोगों को सलाद खाना पसंद नहीं है, गाजर टमाटर कौन खाएगा कच्चा, लेकिन उसके अंदर जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं दोस्तों, ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आपका सीबकथॉर्न के अंदर जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये गाजर और आपके टमाटर से ज्यादा होता है, तो ये तो इसके अंदर गुण हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारा चाइना और रसिया, क्योंकि आपको पता है रसिया में भी पैदा होता है, चाइना में पैदा होता है, तो रसिया और चाइना अपने अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन में सीबकथॉर्न का यूज करते हैं, क्योंकि इतने सारे तत्व दे रहा है भाई। अब वो हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो हमारी तरह दाल चावल तो बना के नहीं खाएंगे, उनको तो लिक्विड फूड चाहिए, एंड दैट इज द प्रोडक्ट। तो $multi-billion प्रोडक्ट का ये सीबकथॉर्न का मार्केट है। और देखिए इसका फायदा आप कहाँ पे लेंगे, कहाँ पे ज्यादा बेटर वर्क करेगा, उसको जानिए। देखिए दोस्तों, इसका हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं इम्यूनिटी के ऊपर, इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा प्रयोग हम इसका त्वचा के ऊपर करेंगे। और तीसरा प्रयोग, आप किसी व्यक्ति को लिवर के लिए, देखिए लीवोडॉक आता है, सीबकथॉर्न आपका हार्ट लिवर दोनों जगह काम आता है। तो आप अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की तकलीफ है, और आप उसको कार्डियोडॉक, अर्जुन छाल ये सब दे रहे हो, साथ में सीबकथॉर्न भी दे रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। सीबकथॉर्न का दोनों बेनिफिट्स होता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति को ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब जो मैं सीबकथॉर्न के फायदे बताया, उसके ऊपर मेरे पास क्या प्रमाण है, तो देखिए याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय के ऊपर जो गांव वाले लोग हैं, वो लोग इसका तेल जो है अपनी त्वचा की नमी को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए कि वैज्ञानिकों ने 2017 में ये बात कंफर्म करी, 2017 में ये बात कंफर्म करी कि सीबकथॉर्न का तेल जो होता है, ये त्वचा की नमी को क्या करता है, बढ़ाता है। देखिए बात सच हो गई। तो दोस्तों, सीबकथॉर्न का प्रयोग मैंने वैसे बता दिया, फायदे बता दिया है। तो किसकी इम्यूनिटी कमजोर है, कहाँ लेना है? अब जैसे मानिए कि किसी को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, तो हमें एक प्रोडक्ट इम्यूनिटी का लगता है, आप उन्हें भले कफ डॉग दे दीजिए, सर्दी का प्रोडक्ट दे दीजिए, बट एक प्रोडक्ट इम्यूनिटी का चाहिए, और इम्यूनिटी का प्रोडक्ट सीबकथॉर्न बहुत अच्छा रहता है। किसी की त्वचा के अंदर, त्वचा पे दाग धब्बे बन रहे हैं, वैसे मैं आपको स्किन के लिए मैं कई सारे प्रोडक्ट बताऊंगा, जैसे नोनी बताया, अभी सीबकथॉर्न बताऊंगा, आगे बेरी डॉग जूस बताऊंगा, शॉर्ट्स मोर बताऊंगा। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे आपने किसी को त्वचा पे लगाने के लिए प्रोडक्ट दिया है, तो साथ में सीबकथॉर्न, नोनी या बेरी डॉग जूस की जरूरत पड़ती है। और साथ में अगर मैं बात करूं, तो बेसिक थकान वगैरह के लिए भी हम इसका यूज करेंगे।
इसमें केवल सीबकथॉर्न नहीं है दोस्तों, इसमें सीबकथॉर्न के अलावा टर्मरिक यानी करक्यूमिन है, साथ में अश्वगंधा मूसली, इनका भी ऐड करके हमने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। सो 20 ml दिन में 2 बार, खाने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को लेना है। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और उस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों कुर्की डॉग ड्रॉप्स। कुर्की डॉग ड्रॉप मतलब करक्यूमिन से बना हुआ प्रोडक्ट। और आप एक बात याद रखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो करक्यूमिन से बना हुआ प्रोडक्ट है ये क्या है। दोस्तों देखिए, मैं हल्दी की हिस्ट्री पे नहीं जाने वाला, आपको पता है हल्दी के फायदे शुरू से आयुर्वेदा से हमारे घरों में देखे जा रहे हैं, लेकिन मैं आज के मॉडर्न टाइम की बात करूंगा। आज आधुनिक समय में हल्दी की क्या उपयोगिता है, वैज्ञानिकों ने क्या इसके ऊपर रिसर्च किया है। देखिए दोस्तों, हल्दी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व पाया जाता है उसका नाम है करक्यूमिन। और करक्यूमिन को अगर मैं बोलूं तो करक्यूमिन आपके शरीर में क्या करेगा। देखिए, हमारे शरीर के बीमारियों के पीछे दो मुख्य वजह है। पहला वजह है सूजन का बढ़ना। सूजन को बढ़ने को अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो आप कोई बीमारी आपको आज हो रही है इन्फ्लेमेशन की वजह से, आपकी ब्रेन की बीमारी हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, हर बीमारी के अनेकों कारण हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन बढ़ना। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की क्षमता सबसे ज्यादा अगर किसी तत्व में है तो वो करक्यूमिन में है। करक्यूमिन का मुख्यतः हम फायदा यूज करते हैं सूजन को कम करने में, जोड़ों के दर्द में, और एंटीऑक्सीडेंट क्षमता भी इसके अंदर होती है। तो अब करक्यूमिन जो है पाया तो हल्दी में जाता, आज इसके ऊपर मल्टी बिलियन डॉलर प्रोडक्ट है। इसके ऊपर विश्व स्वास्थ्य संगठन, हमारे भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, अलग अलग जो भी हमारी संस्थाएं हैं, इन्होंने रिसर्च किया और इसको करक्यूमिन को कैप्सूल के ड्रिंक के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, त्वचा के प्रोडक्ट में बनाना शुरू किया। तो आज करक्यूमिन हमारा किन समस्या पे काम आएगा। देखिए, सबसे पहला काम तो जोड़ों के अंदर जो जकड़न आती है ना, जोड़ों में दर्द होता है, तो आप जोड़ों के दर्द के प्रोडक्ट आयुर्वेदा से लीजिए, साथ में करक्यूमिन बहुत जरूरी होती है। अब करक्यूमिन का नेचर थोड़ा गर्म होता है, तो जैसे सर्दी जुकाम खांसी होती है तो उधर करक्यूमिन यूज करें तो बड़ा फायदा मिलता है। आपकी त्वचा की दिक्कत ही होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो त्वचा के लिए भी करक्यूमिन का फायदा हो जाता है। तो करक्यूमिन का ये तीन मुख्य फायदा है। और देखिए दोस्तों, करक्यूमिन के बारे में वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च करके बताया, तो करक्यूमिन के बारे में वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया कि करक्यूमिन जो होता है दोस्तों, ये हमारे जोड़ों में आपकी मदद करता है, हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल रखता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, और आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ने नहीं देता। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जो नॉर्मल हल्दी है जो हमारे घरों में है, क्यों हम उसी को खा लेते हैं, करक्यूमिन का प्रोडक्ट क्यों खाएं। दोस्तों देखिए, नॉर्मल हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा बहुत कम है। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो नॉर्मल हल्दी का करक्यूमिन है, ये आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। मतलब ये कहिए कि करक्यूमिन की, आपकी हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है, आपके शरीर में जाके उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कम रहती है, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स बनाया और उसी से ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, हमने करी गोल्ड, एक पेटेंटेड करक्यूमिन है जिसका यूज किया है, और जिसकी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपके शरीर में इसकी जो एब्जॉर्ब करने की पावर है ये ज्यादा होगी। ड्रॉप फॉर्मेट में है, इजी है यूज करना, कन्वीनियंट है, और आप इसे 1 से 2 ml या 10 ड्रॉप्स पानी में, दूध में, मिल्क में, गर्म पानी में मिक्स करके आराम से ले सकते हैं। और मैंने आपको इसके यूज करने का तरीका और कहाँ यूज करना वो भी आपको मैंने समझा दिया। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि बीमारी के ऊपर नहीं, लेकिन अगर ये व्यक्ति कोई प्रोडक्ट ले तो मतलब वो क्या उसको फायदा करेगा। एक हमारे घर में एक न्यूट्रिशन जो चाहिए होता है वो कैसा होना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों शिटाके के बारे में। व्हाट इज द शिटाके शेक। दोस्तों, आपका जो ये प्रोडक्ट है, जो शिटाके शेक है, तो शिटाके एक प्रकार का मशरूम है।
तो हमारा इस प्रोडक्ट में कई प्रकार के मशरूम्स पड़े हुए हैं, जैसे शिटाके मशरूम्स है, मिटाके मशरूम्स है, कॉर्डिसेप्स मशरूम्स है। कॉर्डिसेप्स को हिंदी में कीड़ा जड़ी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हमारे एशिया यानी चाइना, भारत और अलग अलग थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे इन मशरूम्स के बहुत सारे फायदे हैं। और आज इस मशरूम्स को हमने विटामिन के बाद साथ, मिनरल्स के साथ, प्रोबायोटिक्स के साथ ऐड किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मशरूम्स के क्या फायदे हैं। देखिए, आपके प्रोडक्ट में जो शिटाके मशरूम्स यूज किया गया है दोस्तों, इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है बीटा ग्लूकॉन्स। और ये एक, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये आपकी त्वचा की इम्यूनिटी पे काम करता है। मिटाके मशरूम जो होता है, आप रेडिकल्स बढ़ते हैं जिससे शरीर कमजोर पड़ता है, उसको कंट्रोल करता है। कॉर्डिसेप्स मशरूम, जिसको मैंने अभी बोला कि ये कीड़ा जड़ी के नाम से है, तो दोस्तों ये आपके फेफड़े की क्षमता को डेवलप करता है। आप थकते क्यों हो? ऐसा नहीं कि आप खाना खा रहे हो, हार्मोन अच्छा है तो आप थकोगे नहीं। प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपके फेफड़े की क्षमता अगर कम है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का यूज प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आप थक जाओगे। जैसे खिलाड़ियों को देखिए, आप अगर 10 बार उठक बैठक करिए, आप तुरंत थक जाते हो। क्यों? ऐसा नहीं कि आप कमजोर हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस दौरान जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, फेफड़ा उतना सप्लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए थक जाते हो। तो कॉर्डिसेप्स मशरूम ज्यादातर स्टेमिना को बढ़ाने के लिए और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो है, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर हम बात करें मशरूम्स के बारे में, तो वैज्ञानिकों का क्या मानना है? देखिए, शिटाके आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। आपका मिटाके जो है बेसिकली हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करता है। कॉर्डिसेप्स हमारे मजबूती, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कोई मेहनत वाला काम कितनी देर तक कर सकते हो, दैट्स एंड्योरेंस। अब हम बात करेंगे कि हमने अपने प्रोडक्ट शिटाके शेक में मशरूम्स के अलावा प्रोबायोटिक्स का यूज किया है। ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं दोस्तों? प्रोबायोटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो आपके आंतों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं, दे आर कॉल्ड लाइक गट बैक्टीरिया। इन गट बैक्टीरिया का भोजन जो होता है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं। और आज आपके गट, आंतों में ये प्रोबायोटिक्स की कमी है, जिसके वजह से आपके शरीर के अच्छे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से पेट फूलना और आपका गट हेल्थ बिगड़ता जा रहा है। सो दोस्तों, हमने प्रोबायोटिक्स ऐड किया और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपके शरीर के अंदर जो कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम है, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आप देखिए कि विटामिन डी और कैल्शियम हड्डी के लिए जरूरी है। आयरन और B12, फोलिक एसिड ब्लड बनाने के लिए जरूरी है। जिंक और विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। तो ये सारे तत्व जो है, न्यूट्रिशन, आपके शिटाके में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये शिटाके प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना, ये अगर कोई व्यक्ति डेली लेता है, तो धीरे धीरे उसकी थकान, उसकी स्टेमिना, उसकी इम्यूनिटी, उसका इन्फेक्शन, उसकी पाचन क्रिया धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए है और हर फैमिली में इसकी जरूरत है। तो दिस इज, 1 चम्मच दूध में या पानी में मिक्स करके लीजिए, आपको जहां ज्यादा बेटर सूट करे आप आराम से ले लीजिए। चलिए, अब हम बात करेंगे फेनुग्रीक के बारे में। दोस्तों, फेनुग्रीक क्या है? फेनुग्रीक का मतलब नॉर्मल भाषा में मेथी कहते हैं, बट सबसे पुराना औषधि पौधा अगर कोई है तो उसका नाम है दोस्तों मेथी। आयुर्वेदा में एक क्रिया बताई गई है जिस क्रिया का नाम है दीपन। दीपन का मतलब होता है आपके भूख को बढ़ाना। तो आपका मेथी जो है ये काम कर देता है दोस्तों। और यूनानी चिकित्सा में मेथी को पाचन क्रिया, साथ में महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, ध्यान से सुनिए। मेथी के अंदर ऐसे क्या खासियत है जिसका प्रयोग हमारे लिए जरूरी है? दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मेथी के अंदर एक तत्व तो पाया जाता है जिसका नाम है सेपोनिन, जो कि आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। मेथी के अंदर एक तत्व तो पाया जाता है जिसका नाम है गैलेक्टोमेनिन फाइबर। और गैलेक्टोमेनिन फाइबर आपके शुगर को कंट्रोल करता है, भूख को रेगुलेट करता है। मेथी के अंदर ऐसी क्षमता है जो आपके शरीर के इंसुलिन को कंट्रोल रखता है। और यही कारण है कि शुगर वालों को हम मेथी के प्रोडक्ट, हार्ट वालों को मेथी के प्रोडक्ट, जॉइंट वालों की दिक्कत में मेथी के प्रोडक्ट्स देते हैं।
भारत में इसकी क्यों जरूरत है? क्योंकि भारत में 13 करोड़ से ज्यादा तो शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ज्यादातर लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। तो इनको अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें ये चाहिए। तो मेथी एक्चुअली में आपके शुगर को कंट्रोल कर देता है, आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा। तो जब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है दोस्तों आपके शरीर का, तो आपके बॉडी के अंदर आपका ज्यादा वेट वगैरह नहीं बढ़ता है। और स्पेशली उन महिलाओं की बात करूं, जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं, मेथी खाना शुरू करिए, स्पेशली मेथी के टैबलेट्स, जो आपके शरीर के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको क्या करेगा, आपको बढ़ाने में हेल्प कर देगा। चलिए, अब देखिए मेथी के बारे में कितने सारे रिसर्च कहे गए हैं। तो मेथी के बारे में अगर मैं रिसर्च के बारे में बताऊं दोस्तों, तो आप देखिए कि 2011 के रिसर्च में पता चला कि मेथी अगर कोई महिला लेती है तो उसकी मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है। मेथी अगर हम यूज करें तो दोस्तों हमारा शुगर कंट्रोल रहता है, इंसुलिन बेटर रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। ये सारी बातें रिसर्च में कही गई है। सो मेथी के फायदे मैंने बताए, कहाँ यूज करना बता दिया। एक टैबलेट आप लीजिए, शुगर में अगर आप लेते हैं, नॉर्मली हम इसको खाने के बाद लेते हैं, लेकिन आप शुगर और में ले तो खाली पेट भी ले सकते हैं। चलिए, अब आज के ट्रेनिंग का एक बहुत खास प्रोडक्ट है जिसका नाम है दोस्तों काउसी डॉग। काउसी डॉग जो होता है, ये प्रोडक्ट क्या है आपको मतलब समझ नहीं सकते ये प्रोडक्ट क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम दोस्तों, कोलेस्ट्रम जो होता है इसको हम जीवन का पहला भोजन कहते हैं। हम सबने वही खाया है। हमारी किस्मत अगर अच्छी थी तो हमारी मदर ने तो हमको दूध पिला दिया पैदा होते ही। लेकिन आज के बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी है नहीं कि पैदा होते उनकी मदर उनको दूध पिला पाए, क्योंकि कई बार दूध प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। अब देखिए कोलेस्ट्रम क्या होता है कि ये 24 से 48 घंटे के बीच में जो दूध पैदा होता है, चाहे वो वुमेन हो, मानी महिला हमारे कैटेगरी के, या जानवर की कैटेगरी यानी काऊ, इनके मिल्क में भी कोलेस्ट्रम बहुत होता है। तो ये नॉर्मल मिल्क नहीं है। इस कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होता है आप ये समझिए कि जब घर बनाने के समय आप अपनी नींव बनाते हो, बेस बनाते हो, ताकि घर टिका रहे लंबे समय तक, वैसा ही कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम एक ऐसा तत्व देता है जो आपके शरीर को, आपके शरीर की ताकत को, आपके शरीर की मजबूती के लिए, आपके शरीर की बीमारियों से बचने की नींव रखता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो आपको बीमारियों से बचाने में हेल्प करेंगे, आपके शरीर को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। सो दोस्तों, आयुर्वेदा में कहा गया है कि कोलेस्ट्रम हमारे शरीर के ओजस को बढ़ाता है। ओजस मतलब आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपकी लाइफ ऊर्जा को बढ़ाता है। और दोस्तों, आप ये बात थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, हमारे इंडियन आर्मी का काम होता है हमारी रक्षा करना। तो इंडियन आर्मी बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए अलग अलग प्रकार के औजारों का, अस्त्रों का यूज करती है। जरूरी नहीं ना कि केवल तोप्स का यूज करेगी। अब वो तो भाई राइफल का यूज करेगी, मशीन गन यूज करेगी, आपके तोप यूज करेगी, फाइटर जेट्स यूज करेगी, अलग अलग। ऐसे ही हमारे शरीर में, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इम्यूनिटीज के सिस्टम है, जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो आपका जो काउसी डॉग यानी जो कोलेस्ट्रम है, जब आपके शरीर में जाता है, तो इन्हीं अलग अलग इम्यूनिटीज के जो सेल्स हैं, जो आपके शरीर को रक्षा करेंगे बीमारी के टाइम पे, उसको डेवलप कर देते हैं, आपकी कोशिकाओं को मरने से बचाते हैं, आपके शरीर के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोलेस्ट्रम है ना, इसको हल्के में मत लीजिए। ये कोलेस्ट्रम एक व्यक्ति अगर लेता तो सबसे पहले बीमार नहीं पड़ेगा जल्दी से, नंबर एक बात। दूसरा, कोलेस्ट्रम मतलब आपके बॉडी में जाएगा तो आपके गट के अंदर बैक्टीरिया को डेवलप करेगा, तो गट हेल्थ बिगड़ेगा ही नहीं। और सबसे अच्छी बात, ये सबसे ज्यादा प्रयोग करना है बच्चों को देना है और बुजुर्गों को देना है। बाकी हमारी कैटेगरी के लोग ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप करनी है और बुजुर्गों की इम्यूनिटी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो दोनों की कैटेगरी में लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। अब देखिए, कोलेस्ट्रम के ऊपर दुनिया भर की रिसर्च है, तो मैं सारे रिसर्च नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे आप देखिए कि ये आपके बच्चों के गट हेल्थ को अच्छा करना, इम्यूनिटी डेवलप करना, नॉर्मली इम्यून सिस्टम को बढ़िया करना, हमारी महिलाओं के शरीर के न्यूट्रिशन को डेवलप करना, ये सारी बातें हैं। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों इसको कहाँ यूज करना है।
बच्चों को जरूर दीजिए, चाहे वो 5 साल के हो, 4 साल के हो, 3 साल के हो, 8 साल के हो, 10 साल के हो, 12 साल के, जितनी भी महिलाएं गर्भवती हैं, नहीं गर्भवती हैं, उन सभी को चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप छोटे बच्चों की मदर हैं, आपको बहुत जरूरी है, बुजुर्ग हैं उनको जरूरी है। एक टैबलेट लेना है बिना पानी के, नॉर्मल टॉफी जैसे खाते चॉकलेट वैसे खा सकते, 500 ग्राम का है, परफेक्ट प्रोडक्ट है। देन हम बात करेंगे विटामिन B12, बहुत जरूरी विटामिन है दोस्तों। विटामिन B12 क्यों जरूरी है? देखिए, विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं आपके शरीर में क्यों जरूरी है, तो आप यूं समझिए कि दोस्तों, आपके शरीर में ब्लड, आपकी शरीर की नसें, आपकी शरीर की ऊर्जा, इसके लिए जो है विटामिन B12 की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इंडिया में विटामिन B12 की कमी सबसे ज्यादा है, स्पेशली शाकाहारी लोग के शरीर में बहुत ज्यादा इसकी कमी रहती है। तो विटामिन B12 जो होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में हमारे ब्लड को बनाने में बहुत हेल्प करता है, हमारे नसों की रक्षा करता है, ऊर्जा को डेवलप करता है। और अगर इसकी कमी आपके शरीर में होगी तो आपको इनीमिया की बीमारी हो जाएगी, थकान जल्दी लगेगा, नसें कमजोर पड़ जाएंगी, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा। भारत में 47% लोगों के शरीर में आपके विटामिन B12 की कमी है। 80% शाकाहारी लोग के शरीर में विटामिन B12 की कमी की संभावना रहती है। और इसीलिए कि जब आपके शरीर में ब्लड नहीं बनेगा और ब्लड फ्लो नहीं करेगा, तो ब्रेन को असर पड़ेगा, आंखों को असर पड़ेगा, थकान ज्यादा लगेगी, कमजोरी लगेगी। और प्रेगनेंसी में ज्यादातर प्रॉब्लम इसी वजह से है, क्योंकि उन महिलाओं के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो कहाँ यूज करना है? देखिए, विटामिन B12 का प्रयोग एक तो शाकाहारी लोग 2-3 महीने में रेगुलर लेना शुरू करें। दूसरी बात, जिनके भी शरीर में नॉर्मल चक्कर आना, थकान लगना, कमजोरी, तो अपने शरीर का B12 चेक कराइए। 100% आपके शरीर में B12 कम है, उसको लेके बढ़ाइए। तो दोस्तों, मैंने B12 का बता दिया। एक टैबलेट खाने के बाद आप आराम से लीजिए, दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। चलो, अब हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। दोस्तों, कैल्शियम हड्डियों के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? कैल्शियम होता है। अब देखिए, भारत में लगभग 50 मिलियन, 5 करोड़ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है दोस्तों, हड्डियों के अंदर खोखलापन आ जाना। ज्यादातर महिलाओं को है। 50 से 60% लोगों के शरीर में विटामिन डी नहीं है। हमारे शरीर में डेली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, डेली। हम आधा ही ले पाते हैं, 500 मिलीग्राम, आधा की कमी हो जाती है। और भारत में महिलाओं को दिक्कत थोड़ी ज्यादा हो रही है कैल्शियम की कमी से, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, मेनोपॉज उनका जब होता है उस टाइम पे दिक्कत आती है। तो हर टैबलेट में हमने लगभग 400 मिलीग्राम कैल्शियम ऐड किया है, और आपका विटामिन D2 भी ऐड किया है। मतलब आप ऐसे समझिए, एक व्यक्ति को डेली जितना कैल्शियम चाहिए उसका आधा कैल्शियम, और जितना विटामिन डी चाहिए उसका आधा विटामिन डी आप इस प्रोडक्ट में ऐड कर दिया है। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा दोस्तों, कि उनके शरीर में हड्डियों की मजबूती बनी रहेगी, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, दांतें उनकी मजबूत रहेंगी। कहाँ यूज करना है? तो देखिए, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी महिलाओं की उम्र 35-40 साल हो रही है, तो उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा होगा, उन महिलाओं को बहुत जरूरी है। बाकी अगर आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आ रही है तो डॉक्टर को चेक कराइए। अगर आपके शरीर का कैल्शियम कम है तो लेना शुरू करिए। स्पेशली बुजुर्ग होने पे, एज बढ़ने पे थोड़ी सी दिक्कत हमें आती है। एक टैबलेट खाने के बाद दिन में लेना है। देन हम बात करेंगे वुमेन वेलनेस के बारे में। दोस्तों, वुमेन वेलनेस जो होता है ये क्या है? वुमेन वेलनेस स्पेशली महिलाओं के शरीर को ध्यान में रख के बनाया हुआ, क्योंकि महिलाओं के शरीर की थोड़ी जरूरतें अलग है। लगभग 50.4% महिलाओं के शरीर में इनीमिया की दिक्कत, 3 में से 2 महिलाओं को विटामिन डी की कमी, 70% महिलाएं कैल्शियम खा नहीं पाती हैं। ज्यादातर शहर में रहने वाली महिलाओं के शरीर में भोजन के बाद भी पोषक तत्वों की कमी है। अब हमने महिलाओं के इन बातों का ध्यान रखा, और हमने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जिसमें जरूरी तत्व जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन डी और कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन डी उनकी हड्डियों को ध्यान में रख के डाला,
और आयरन और फोलिक एसिड उनकी ब्लड बनाने के लिए हमने यूज किया। तो ज्यादातर महिला में दिक्कत ही यही आती है कि उनका ब्लड कम रहता है, हड्डी कमजोर रहती है, तो उसके लिए जो है हमने ये प्रोडक्ट डेवलप कर दिया। तो ये स्पेशली लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके ब्लड हेल्थ के लिए, उनकी थकान के लिए, उनकी हड्डियों की मजबूती के लिए। हर एज ग्रुप में, चाहे वो कोई लड़की हो 12 13 14 साल की, कोई महिला हो 25 साल की, या 55 साल की, या 70 80 साल, सबके लिए ये टैबलेट चाहिए। ये क्या करेगा? इनीमिया नहीं होने देगा, थकान को कमजोर मजबूत दूर करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा। प्रेगनेंसी में भी बहुत जरूरी होता है, आपके छोटे बच्चे पैदा हो गए तब भी आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। तो काउसी डॉक और वुमेन वेलनेस टैबलेट ये महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब हम बात करेंगे आज के ट्रेनिंग के फाइनल प्रोडक्ट। दोस्तों, फाइनल प्रोडक्ट डिजी डॉग पाउडर। देखिए, अगर बात की जाए तो आज के टाइम पे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना 60% शहर में दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि हम प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं। प्रोसेस फूड का मतलब होता है हम लोग ज्यादातर अपना समोसा, बर्गर, पकौड़े और पैकेट आइटम ज्यादा खाते हैं, रात को देर खाना खाते हैं, तो शरीर की पाचन क्रिया पे उसका असर पड़ रहा है। अब देखिए कि अगर मैं बात करूं, काफी समय से हमारे आयुर्वेदा में ऐसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है खाने के बाद जो कि पेट को अच्छा रखे। तो हमने भी इसमें अजवाइन, जीरा, अजवाइन और जीरा आपके आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। त्रिफला आपके शरीर में सिक्रेशन को हेल्प करता है। इसमें मिनरल सॉल्ट्स है, स्पेशली आपको भूख लगाने में हेल्प करेगा। फेनल जो है आपके आंतों में जो दर्द होता है उसको कंट्रोल रखता है। तो इतने सारे तत्वों को यूज करके हमने बनाया है। आप देखिए, वैज्ञानिकों का रिसर्च ये कहता है कि त्रिफला आपको पेट साफ करने में हेल्प करेगा। अजवाइन जो है आपके शरीर में पाचन क्रिया के लिए जो क्रियाएं चाहिए होती है उसको ठीक रखना। फेनल मतलब आपके आंतों के दर्द होते हैं उसको कंट्रोल करना। तो इन सभी तत्वों को मिला के प्रोडक्ट बना है। तो दोस्तों, आपका डिजी डॉग पाउडर खाने के बाद जो पेट भारी भारी लगता है, खाने के बाद जो डकार आ रहा है, खाने के बाद जो एसिडिटी हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी पेट संबंधित प्रोडक्ट के साथ, जो भी आयुर्वेदा के प्रोडक्ट हैं या आपको और भी मैं पेट के प्रोडक्ट बताऊंगा, उसके साथ डिजीटॉक्स जरूरी है। डिजीडॉक आपको गैस नहीं बनने देगा, ब्लॉटिंग से हेल्प करेगा, एसिडिटी में हेल्प करेगा, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा। तो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के प्रोडक्ट हैं कब्ज डॉग, उसके साथ डिजीडॉक इज इंपॉर्टेंट। हमारे पास गैस डॉग प्रोडक्ट है गैस के लिए, उसके साथ डिजीडॉक इंपॉर्टेंट। हमारे पास लीवोडॉक है पूरी लिवर को ठीक करने के लिए, तो डिजीडॉक इंपॉर्टेंट। तो डिजीडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पेट की किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप ऐड में ले सकते हैं। और ये दोस्तों, आपको एक चम्मच खाने के बाद लेना है। तो कहीं भी ट्रैवलिंग वगैरह करने जाइए, जस्ट कैरी विद अस। तो दोस्तों, ये हमारा आज का जो ट्रेनिंग सेशन था दैट इज ओवर हो गया। और हाँ, सो अब देखिए, हमारे जो अगली ट्रेनिंग सेशन है दैट विल बी ऑन मंडे, यानी सोमवार को सुबह 6:30 बजे। बट देखो भाई, संख्या मुझे इतनी नहीं चाहिए। आज की जो हमारी संख्या थी, ये हमारी संख्या 1800 थी, 1806, 1806 एग्जैक्टली इतनी ही नंबर थी। तो मुझे इस संख्या से काम नहीं चलेगा। देखो, मुझे ट्रेनिंग में अगर भेजा जाता है तो मतलब यार मुझे अपनी भी इज्जत बचानी पड़ती है। अब आपकी तो बच जाएगी बट मेरी कैसे बचेगी? अब मुझे तो भाई पैनल फुल करना पड़ता है। अब पैनल फुल नहीं हो रहा मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बात है। बिकॉज मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता, और आप लोग भी कर लोगे। वो होगा कैसे, मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखो, अपने आप से आज वादा करके जाओ, किसी से मत करो, जस्ट अपने आप से। अपने आप से मतलब मुझे अपने आप से करना है। और अब मैं अपने आप को झूठ बोलूंगा तो देखो हमारा उसका नुकसान होता है। जैसे हम लोग, आप देखिए, छोटी छोटी बातें, जैसे मानिए हम लोग दिन भर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। जैसे मानिए कि अभी मैं सोचूं कि 1 घंटे बाद मैं ये काम करूंगा, लेकिन हम वो नहीं करते हैं, तो हम अपने आप से झूठ बोल देते हैं और हमारा ब्रेन ये समझ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है।